हाय एवरीवन, मेरा नाम है नीव गोस्वामी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस खास वीडियो में जिसका नाम है एसके सिलेक्ट्स। भारत का वेस्टइंडीज दौरा अभी भी जारी है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच में 2 टेस्ट मुकाबलों की सीरीज खत्म हो चुकी है और इस सीरीज को भारत ने 1-0 से अपने नाम कर लिया है। लेकिन अब बारी है यहां पर व्हाइट बॉल क्रिकेट की, यानी कि 3 मैच की ओडीआई सीरीज की, जहां पर पहला वनडे इंटरनेशनल मुकाबला खेला जाएगा 27 जुलाई को और यह मुकाबला होगा केंसिंगटन ओवल में, यानी कि बारबाडोस में। अब इस पर्टिकुलर मुकाबले के लिए आपकी फैंटेसी 11 कैसी होनी चाहिए, आपकी फैंटेसी 11 में कौन कौन से 11 धुरंधर खिलाड़ी शामिल होने चाहिए और इन 11 खिलाड़ियों में कौन कैप्टन और वाइस कैप्टन होना चाहिए, ये सब और भी बहुत कुछ हम जानने वाले हैं आगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले कर लीजिए आप एक छोटा सा काम, और वो ये कि अगर अभी तक आपने हमारे स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ साथ यहां पर स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए ताकि क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई सारी बड़ी और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो बारबाडोस के केंसिंगटन ओवल में आमने सामने होंगे भारत और वेस्टइंडीज और ये होगा पहला वनडे इंटरनेशनल मुकाबला इस 3 मैच की ओडीआई सीरीज का। वहीं पर अगर हम केंसिंगटन ओवल की बात करें, यानी कि इस पिच की बात करें, तो जो पिच है वो पेसर्स फ्रेंडली होगी, यानी कि यहां पर तेज गेंदबाजों को काफी ज्यादा मदद मिलती हुई नजर आएगी। वहीं पर अब बात कर लेते हैं कि दोनों ही कप्तानों में से जो भी कप्तान यहां पर टॉस जीतेगा वो पहले क्या करना पसंद करेगा। तो देखिए, पिछले 5 ओडीआई मुकाबले जो इस पिच पर खेले गए हैं वो यही बताते हैं कि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने महज 1 मुकाबला जीता है और सेकंड इनिंग्स में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 4 मुकाबले जीते हैं। ऐसे में जो भी कप्तान यहां पर टॉस जीतेगा और अगर इस रिकॉर्ड को देखेगा तो वो यहां पर पहले गेंदबाजी करने का ही फैसला करेगा। चलिए अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि आखिर वनडे इंटरनेशनल्स में दोनों ही टीम का हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या रहा है। वहीं पर अगर हम पिछले 12 वनडे इंटरनेशनल मुकाबलों की बात करें तो भारत ने 10 मुकाबले जीते हैं, वेस्टइंडीज महज 1 मुकाबले में जीत हासिल कर पाया है और 1 मुकाबला दोनों के बीच में ड्रॉ रहा है, यानी कि वेस्टइंडीज के ऊपर भारत का जो पलड़ा है वो काफी ज्यादा भारी है। वहीं पर वेस्टइंडीज की टीम जरूर चाहेगी कि इस ओडीआई सीरीज की शुरुआत एक जीत के साथ हो, क्योंकि पिछली सीरीज यानी कि जो टेस्ट सीरीज थी वो भी वेस्टइंडीज की टीम ऑलरेडी अपने घर पर हार चुकी है। ऐसे में वेस्टइंडीज जरूर चाहेगा कि जब अपने घर पर ही वो 3 मैच की ओडीआई सीरीज खेल रहे हैं तो यहां पर इस सीरीज की शुरुआत एक जीत के साथ हो। चलिए, तो बात हुई हेड टू हेड रिकॉर्ड की, अब बात कर लेते हैं कि आखिर आपकी फैंटेसी 11 में कौन कौन से वो 11 धुरंधर खिलाड़ी शामिल होने चाहिए। और शुरुआत करते हैं यहां पर विकेट कीपर से, और आपकी फैंटेसी 11 में जो विकेट कीपर होंगे वो होंगे वेस्टइंडीज के कप्तान यानी कि शाय होप। शाय होप के बाद अब बात कर लेते हैं यहां पर बैटर्स की यानी कि बल्लेबाजों की, और बल्लेबाजों की लिस्ट में जो पहला नाम होगा आपकी फैंटेसी 11 में वो नाम होगा भारत के पूर्व कप्तान यानी कि विराट कोहली का नाम। विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली की हालिया फॉर्म कमाल की है। अभी उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ शतक जड़ा है टेस्ट में, और इतना ही नहीं, अगर हम विराट कोहली के ओडीआई आंकड़े देखें वेस्टइंडीज के खिलाफ तो वो आंकड़े भी काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। दरअसल विराट कोहली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ ओडीआई में कुल 42 मैचेस खेले हैं और इन 42 मैचेस में उन्होंने 2261 रन बनाए हैं, जहां पर उन्होंने 11 अर्धशतक और 9 शतक लगाए हैं। इसके साथ साथ उनकी जो एवरेज रही है वो रही है 66.50 की और स्ट्राइक रेट रहा है 96.95 का। तो कोहली के इन कमाल के नंबर्स को देखते हुए और उनकी हालिया फॉर्म को देखते हुए आप उन्हें अपनी फैंटेसी 11 में जरूर पिक करिएगा। चलिए बात कर लेते हैं यहां पर अगले बल्लेबाज की, और अगले बल्लेबाज जो आपकी फैंटेसी 11 का हिस्सा होंगे वो होंगे भारतीय कप्तान यानी कि रोहित शर्मा। रोहित शर्मा की बात करें तो रोहित शर्मा का हालिया फॉर्म कमाल का है। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले में उन्होंने शतक जड़ा था और वेस्टइंडीज के खिलाफ ओडीआई में भी रोहित शर्मा के जो आंकड़े हैं वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। दरअसल रोहित शर्मा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल्स में कुल 36 मैचेस खेलते हुए 1601 रन बनाए हैं, जहां पर उन्होंने 36 मुकाबलों में 12 अर्धशतक और 3 शतक लगाए हैं, जहां पर उनका एवरेज रहा है 57.17 का और उनकी स्ट्राइक रेट रही है 92.17 की। तो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के सिलेक्शन के बाद आप अपनी फैंटेसी 11 में सिलेक्ट करिएगा यहां पर भारत के युवा खिलाड़ी यानी कि शुभमन गिल को। जी हां, शुभमन गिल को आप अपनी फैंटेसी 11 में पिक करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। साथ ही अब बात कर लेते हैं अगले बल्लेबाज की, और अगले बल्लेबाज जो आपकी फैंटेसी 11 का हिस्सा होंगे वो होंगे वेस्टइंडीज के खिलाड़ी यानी कि सिमरन हेटमायर। हेटमायर की बात करें तो हेटमायर को यहां पर 2 साल बाद ओडीआई स्क्वाड में फिर से जगह मिली है, यानी कि उन्होंने अपना आखिरी ओडीआई मुकाबला जो खेला था वो खेला था साल 2021 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। लेकिन सिमरन हेटमायर के भारत के खिलाफ जो आंकड़े हैं वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इसलिए उन्हें यहां पर ओडीआई में एक बार फिर से जगह दी गई है। अगर हम सिमरन हेटमायर की बात करें तो भारत के खिलाफ सिमरन हेटमायर ने कुल 12 मैचेस खेलते हुए 500 रन बनाए हैं और इन 12 मुकाबलों में हेटमायर ने 1 अर्धशतक और 2 शतक भी लगाए हैं।
जहां पर उनका एवरेज रहा है 45.45 का और स्ट्राइक रेट रही है 121.35 की। चलिए बैटर्स की लिस्ट के बाद अब बात कर लेते हैं यहां पर ऑलराउंडर्स की। और ऑलराउंडर्स की लिस्ट में जो पहला नाम होना चाहिए आपकी फैंटेसी 11 के लिए, वो नाम होना चाहिए यहां पर भारत के वाइस कैप्टन यानी कि हार्दिक पांड्या का नाम। जी हाँ, हार्दिक पांड्या को आप अपनी फैंटेसी 11 में पिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही अब बात कर लेते हैं यहाँ पर अगले ऑलराउंडर की। और अगले ऑलराउंडर जो आपकी फैंटेसी 11 में होंगे वो होंगे भारत के ऑलराउंडर यानी कि रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा की बात कर ले तो उनका हालिया फॉर्म काफी ज्यादा कमाल है। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ कई सारी विकेटें भी चटकाई और यहां तक कि उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ अर्धशतक भी लगाया। और इतना ही नहीं, अगर हम रविंद्र जडेजा की बॉलिंग आंकड़ों पर नजर डालें जो कि वेस्टइंडीज के खिलाफ ओडीआई में दर्ज हुए हैं, तो रविंद्र जडेजा ने कुल 29 मैच खेलते हुए 41 विकेटें चटकाई हैं, जहां पर उनकी इकॉनमी रही है 4.87 की। जी हाँ, कमाल के ऑलराउंडर होने के साथ साथ जडेजा को वेस्टइंडीज की टीम के खिलाफ गेंदबाजी करने में काफी ज्यादा मजा आता है, तो इसलिए रविंद्र जडेजा को आप अपनी फैंटेसी 11 में पिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर अगले ऑलराउंडर की। और अगले ऑलराउंडर होने चाहिए आपकी फैंटेसी 11 में वेस्टइंडीज के खिलाड़ी यानी कि काइल मेयर्स। चलिए काइल मेयर्स के बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आखिर आपकी फैंटेसी 11 में कौन कौन से गेंदबाज शामिल होने चाहिए। और इस गेंदबाजी की लिस्ट में जो पहला नाम होगा आपकी फैंटेसी 11 के लिए, वो नाम होगा वेस्टइंडीज के तेज तरार गेंदबाज यानी कि अल्जारी जोसेफ का नाम। जी हाँ, अल्जारी जोसेफ को आप अपनी फैंटेसी 11 में पिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगले गेंदबाज जो आपकी फैंटेसी 11 का हिस्सा होंगे वो होंगे भारत के पेसर यानी कि मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज के बाद यहां पर आपकी फैंटेसी 11 में जो अगला नाम होगा गेंदबाजों के लिए, वो नाम है कुलदीप यादव यानी कि भारत के फिरकी गेंदबाज कुलदीप यादव का नाम। कुलदीप यादव की बात कर ले तो कुलदीप यादव ने वेस्टइंडीज के खिलाफ कुल 16 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं और इन 16 वनडे इंटरनेशनल मुकाबलों में कुलदीप यादव ने 26 विकेटें चटकाई हैं। जी हाँ, जहां पर उनकी इकोनॉमी है वो रही है 4.94 की। तो ऐसे में कुलदीप यादव को आप अपनी फैंटेसी 11 का हिस्सा बनाना मत भूलिएगा। चलिए तो बात ही फैंटेसी 11 की। अब बात कर लेते हैं कि आखिर इस फैंटेसी 11 में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर आपको देना चाहते हैं। और डिस्क्लेमर ये है कि जब दोनों ही कप्तानों के बीच में टॉस हो जाए और टॉस के बाद जब दोनों ही कप्तान ऑफिशियली अपनी अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दें, उसके बाद ही आप अपनी फैंटेसी 11 को पिक करिएगा या फिर अपनी फैंटेसी 11 को एक बार फिर से चेक करिएगा। क्योंकि कई बार ये होता है कि आपकी फैंटेसी 11 में वो खिलाड़ी होते हैं जो दरअसल यहाँ पर एक्चुअल प्लेइंग 11 का हिस्सा होते ही नहीं है, और ऐसे में हम नहीं चाहते कि आपको किसी भी तरह का कोई भी नुकसान हो, इसलिए एक छोटा सा डिस्क्लेमर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो डिस्क्लेमर के बाद बात कर लेते हैं कि आखिर आपकी फैंटेसी 11 में कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा। तो अगर हम कैप्टन की बात करें तो आप अपनी फैंटेसी 11 में कैप्टन बनाइएगा भारत के पूर्व कप्तान यानी कि विराट कोहली को। विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली का हालिया फॉर्म शानदार है। खुद वेस्टइंडीज की टीम उन्हें काफी ज्यादा पसंद है। 9 शतक और 11 अर्धशतक वो वेस्टइंडीज के खिलाफ ओडीआई में लगा चुके हैं। और विराट कोहली के इसी कमाल के प्रदर्शन को देखते हुए आप उन्हें अपनी फैंटेसी 11 में कप्तान जरूर बनाइएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर वाइस कैप्टन की। तो आपके लिए आपकी फैंटेसी 11 में जो वाइस कैप्टन होंगे वो होंगे भारत के ऑलराउंडर यानी कि रविंद्र जडेजा। जी अगर हम जडेजा की बात करें तो वेस्टइंडीज के खिलाफ उनके आंकड़े तो आपने देखे किस तरह से उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ ओडीआई में 41 विकेटें चटकाई हैं। और रविंद्र जडेजा का भी जो हालिया फॉर्म है वो काफी अच्छा है। और हम सब जानते हैं कि रविंद्र जडेजा ना सिर्फ गेंदबाजी और बल्लेबाजी में कंट्रीब्यूट करते हैं बल्कि वो कमाल के फील्डर भी हैं। तो ऐसे में रविंद्र जडेजा को आप अपनी फैंटेसी 11 में वाइस कैप्टन बनाना मत भूलिएगा। तो ये है भारत बनाम वेस्टइंडीज के इस पहले ओडीआई मुकाबले से जुड़ी हुई पूरी की पूरी फैंटेसी 11, जिसमें हमने आपको फैंटेसी 11 के साथ साथ बताया कि आखिर इस फैंटेसी 11 में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा। तो इस मुकाबले के लिए यानी कि इस पहले वनडे इंटरनेशनल मुकाबले के लिए आप अपनी फैंटेसी 11 को पिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही इस मुकाबले को खूब एंजॉय करिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी कि नीव गोस्वामी को दीजिएगा इजाजत और बाकी बड़ी क्रिकेट अपडेट्स के लिए आप लगातार जुड़े रहिएगा हमारे साथ स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट पर।